पर सस्पेंस। आपको बता दें सीएम गहलोत के नामांकन को लेकर संशय की स्थिति, गहलोत के नामांकन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अभी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि राजस्थान की मौजूदा हालात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पहले 28 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की थी चर्चा और आज सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा है। शशि थरूर 30 सितंबर को भर सकते हैं नामांकन। तो वहीं आपको बता दें कि पवन बंसल ने किसी और के लिए नामांकन फॉर्म लिया है। अब ऐसे में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में है या नहीं, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं है। असमंजस की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में पवन बंसल ने किसी और के लिए नामांकन फॉर्म लिया था। और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक क्योंकि कांग्रेस में घमासान जारी है और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दोपहर 3 बजे दिल्ली आ सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुशांत पारेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, दिल्ली आने का कार्यक्रम बना है मुख्यमंत्री का। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली आ रहे हैं और सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। क्या चर्चा हो सकती है? क्या अभी भी वो कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल है? क्या इसी को लेकर बातचीत हो सकती है? अटकलों का दौर था कि सीएम जाएंगे दिल्ली, नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे और किस रूप में जाएंगे। फाइनली अभी ये तो स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली आज वो अशोक गहलोत दोपहर 3 बजे के आसपास रवाना होंगे जयपुर से और सोनिया गांधी से और पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम रहा उसको लेकर वो ब्रीफ करेंगे, पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से एक विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई और कैसे कांग्रेस के विधायकों ने, मंत्रियों ने दूसरी बैठक बुलाई। पार्टी ने उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन अशोक गहलोत का पक्ष उसमें सुना जाएगा क्योंकि क्लीन चिट अशोक गहलोत को उस पूरे प्रकरण में दी जा चुकी है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जब दिल्ली जा रहे हैं तो क्या नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी तक जो सियासी घटनाक्रम था उसमें अशोक गहलोत का इस संबंध में कोई बयान नहीं आया था और दिल्ली के नेताओं की तरफ से खासतौर पर अंबिका सोनी ने कहा था कि हम अशोक गहलोत के लगातार टच में हैं, यानी वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं। क्या सोनिया गांधी ने, पवन बंसल ने जो नामांकन सेट खरीदे हैं, क्या वो अशोक गहलोत के लिए थे? ये एक बड़ा सवाल है और अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि नामांकन दाखिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कब करेंगे और उसके बाद फिर राजस्थान में सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत का क्या भविष्य रहने वाला है। जी बिल्कुल सुशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वापस लौट कर आऊंगी मैं आपके पास। दर्शकों को बता दें जिस तरह से हमारे ब्यूरो हेड ने बताया कि मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम अब बन चुका है। अब ऐसे में स्थिति साफ नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री रेस में अभी भी शामिल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात ये भी सामने आई थी कि अंबिका सोनी ने कहा था मुख्यमंत्री के वो टच में है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पवन बंसल ने जो नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदा था क्या वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए था? तमाम बड़े सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यहाँ पर फिलहाल ये कि सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है और अब मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं दिल्ली और सोनिया गांधी से मुलाकात वो करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर बिश्नोई हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री नामांकन भर रहे हैं या नहीं। क्या इसी को लेकर सोनिया गांधी से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं क्लीन चिट मिलने के बाद? बिल्कुल आयुषी, आपने ठीक कहा कि क्लीन चिट मिलने के बाद वो पहली बार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो पूरा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से राजस्थान में चला उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पहली बार यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं और दिल्ली में आकर के सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में कई सीनियर नेता, AK एंटोनी और जो है दूसरे KC वेणुगोपाल वो भी यहाँ पर हैं। उनके साथ बैठ करके, सोनिया गांधी के साथ बैठ करके हो सकता है वो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करें और राजस्थान का
पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में अपनी तरफ से पूरी जानकारी सोनिया गांधी को देंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने सवाल किया कि नामांकन को लेकर के जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन सुशांत ठीक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने और नामांकन भरने की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं किसी तरीके से। चूँकि कल जो क्लीन चिट जिस तरीके से मिल गई थी वो जो ऑब्जर्वर और जो प्रभारी की रिपोर्ट में, उसके बाद साफ होने लगी तस्वीर की कहीं ना कहीं अशोक गहलोत है नामांकन कर सकते हैं। तो आज जो बैठक होगी सोनिया गांधी के साथ, उस बैठक में ज़रूर इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इस बैठक में चर्चा के बाद में है सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वो दौड़ में बने हुए हैं, दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं, ये बात दुरुस्त है। इसको लेकर के पूरी तस्वीर है वो शाम तक क्लियर होगी, क्योंकि मुलाकात के बाद है वो ये साफ तौर से सामने आ जाएगा कि वो नामांकन भरेंगे या नहीं भरेंगे, सोनिया गांधी से क्या बातचीत हुई है, सोनिया गांधी ने उनको किस तरीके से जो है आगे के लिए जो है दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बैठक पर निर्भर करती है और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और उसमें क्या निकल करके आता है। लेकिन ये बात सही है कि जो उनको जो पूरा घटनाक्रम के बारे में है सोनिया गांधी को वो है रिपोर्ट करेंगे अशोक गहलोत, और पूरी जो है जानकारी उनको दे करके जिस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम और राजनीतिक जो घटना हुई है उसको लेकर के अपनी तरफ से बात रखेंगे। और वहीं जो नामांकन को लेकर के उनका पक्ष भी सोनिया गांधी सुनेगी और उसके बाद में सोनिया गांधी फैसला करेगी कि उनको नामांकन भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं अशोक गहलोत का मानस ऐसा नहीं है कि वो अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन अगर सोनिया गांधी उनको कह देगी कि अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन भरना है तो फिर वो मना नहीं करेंगे। क्योंकि लगातार अशोक गहलोत भी कहते आए हैं कि सोनिया गांधी का जो आदेश होगा वो मुझे मंजूर होगा, जो भी ड्यूटी देगी वो मैं कर लूँगी। तो ये अब तक की जो जानकारी में है। और बाकी जो अशोक गहलोत जब 3 बजे करीब यहाँ दिल्ली पहुँचेंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें हैं उनके कार्यक्रमों पर नज़र रहेगी और किस तरीके से जो आगे कार्यक्रम है उनके अपॉइंटमेंट है उस पर सबकी नज़र होगी। आयुषी जी मनोहर, ऐसे में कांग्रेस के अंदर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अशोक गहलोत जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको रोक सकते थे, ऐसी कोई अपेक्षा थी आला कमान को? उनका क्या बर्ताव है फिलहाल अशोक गहलोत को लेकर? हालांकि क्लीन चिट यहाँ पर दे दी गई है, क्या ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, सारी जो गलती है वो 3 नेताओं पर, 3 विधायकों पर रखी गई, उन्हें दोषी माना गया है? तो क्या ऐसे में आला कमान और मुख्यमंत्री के बीच में जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है? आयुषी देखिए, इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल जो है अंबिका सोनी का एक बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत आलाकमान के संपर्क में है और किसी तरीके से कोई वहाँ पर बगावत नहीं हुई है। ये जिस समय लाइन आई उसके बाद से ही समझ में आने लग गया था कि चीज़ें अब कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। चूँकि पहले जिस तरीके से जो एक तरफा जो रिपोर्ट और आ रही थी उसको लेकर के फिर दूसरा पक्ष भी जानने को मिला कि अंबिका सोनी ने ये कहने का मतलब ये है कि आलाकमान कहीं न कहीं संपर्क में अशोक गहलोत हैं और किसी तरीके से सोनिया गांधी तक ये बात पहुंच रही है और उनका पक्ष है वहाँ पर पहुंच रहा है। उसके बाद जो है तमाम चीज़ें आगे बढ़ी और इस तरीके से आज जिस बात होने के बाद ही जिस तरीके से उनका प्रोग्राम है दिल्ली आने का बना है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीनियर नेताओं में भी एक बेचैनी थी कि अशोक गहलोत जैसे नेता को इस तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता और तमाम चिंताएं हैं नेताओं की और जो उनके पक्ष है वो शायद हो सकता है कि सोनिया गांधी तक पहुंचा होगा और उन्होंने भी कई प्रकार से सलाह दी होगी कि इस तरीके से जो है अशोक गहलोत के साथ में बर्ताव नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके से पार्टी के लाइन के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया और उनकी इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद क्लीन चिट भी उनको मिल गई थी। तो ये तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम से जोड़कर देखी जा रही है और यही वजह है कि उनको आज दिल्ली आना पड़ रहा है और दिल्ली आने के बाद मनोहर, एक और सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि अगर सोनिया गांधी मुख्यमंत्री को कहती हैं कि उनको नामांकन का पत्र भरना है तो मुख्यमंत्री के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि आलाकमान जो कहेगी वो हमें करना होगा तो वो नामांकन भरेंगे, तो ऐसे में स्थिति वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि अगर वो नामांकन भरते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? आयुषी देखिए, अब स्थिति वैसी इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि
पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से पूरा जो इस तरीके से सियासी जो घटनाक्रम चला उसको लेकर के पार्टी बहुत सचेत हो चुकी है और बहुत ही सावधानी से कदम उठाएगी। जो भी अगर पार्टी आलाकमान उनको कोई अध्यक्ष के लिए कहेंगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात के अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा और जो वो जिस तरीके से पार्टी के लिए बात करेंगे और जो कमिटमेंट करेंगे उस कमिटमेंट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी, आगे की जो बात बढ़ेगी। हालांकि इसमें अभी कोई विरोधाभास अब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब किसी भी तरीके से कोई पक्ष है वो इस तरीके से अब अड़ियल रवैया नहीं अपना सकता, क्योंकि जो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और उसमें कार्रवाई होने की जिस तरीके से बात आ रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो उसके बाद अब कोई बड़ी घटना होने की गुंजाइश कम रह जाती है और पार्टी में जिस तरीके से बड़ा जो असमंजस पैदा हो गया था उसको अब दूर कर लिया जाएगा और उसके अब जो घटनाक्रम होगा और नामांकन होगा उसमें अशोक गहलोत की ही जो है परमिशन और जो उनकी अनुमति से ही आगे कार्यक्रम। बिल्कुल मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि